मान लीजिए मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता हूँ और मेरी आय 10 रुपए प्रति घंटा है, लेकिन प्रति घंटा आय के अतिरिक्त मुझे हर घंटे कुछ टिप भी मिलती है। तो मैं 1 घंटे की कुल आय को एक व्यंजक यानी कि एक्सप्रेशन के रूप में प्रदर्शित कर सकता हूँ। अब तक शायद आपने समझ लिया होगा कि मुझे मिलने वाली टिप की राशि प्रति घंटे बदलती रहती है। लंच के समय के दौरान टिप की राशि बढ़ जाती है। उस समय ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं, जबकि उसके अगले घंटे कोई ग्राहक ना होने या कम ग्राहक होने से टिप की राशि में एकाएक कमी हो सकती है। तो इस उदाहरण में टिप की राशि एक चर संख्या यानी कि वेरिएबल है, जो प्रति घंटे बदलती रहती है। हो सकता है कि लंच के समय मिलने वाली टिप की राशि बहुत बड़ी हो। मान लीजिए लंच के समय टिप की राशि 30 रुपए है, तो 1 घंटे में कमाई गई कुल राशि होगी 10 - 30। यहां पर मैं टिप की जगह 30 लिख सकता हूं, क्योंकि ये 1 घंटे में कमाई गई टिप की राशि है। तो इसे हल करने पर हमें मिलेगा 40। मैं इसे पीले रंग से लिख देता हूं। लेकिन लंच के ठीक बाद या किसी और कारण से ग्राहक कम हो जाते हैं और उस दौरान मेरी टिप की राशि 5 रुपए प्रति घंटा तक कम हो जाती है। अब मैं दोबारा इस व्यंजक में टिप की जगह 5 लिख देता हूं। तो 10 - 5 हुए 15। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टिप की राशि के आधार पर पूरा व्यंजक एकदम से बदल गया है, क्योंकि 10 जमा टिप की राशि चर है यानी कि वेरिएबल है। पूरे बीजगणित में चर यानी कि वेरिएबल को प्रदर्शित करने के लिए कोई पूरा शब्द नहीं मिलेगा, क्योंकि हम पूरे शब्द का प्रयोग करने की बजाय चिन्हों का अधिक प्रयोग करते हैं। इसलिए इस प्रश्न के संदर्भ में हम टिप्स की जगह 10 जमा टी लिख सकते हैं, जहां टी मेरे द्वारा कमाई गई प्रति घंटा टिप को प्रदर्शित करता है। तो टी के स्थान पर 30 लिखने से इस व्यंजक में क्या बदलाव होगा? क्योंकि टी का मान 30 है, इसलिए ये व्यंजक हो जाएगा 10 - 30 और इसे हल करने पर 40 मिलेगा। और अगर टी का मान 5 हो तो ये व्यंजक होगा 10 - 5 और इसे हल करने पर 15 मिलेगा। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस व्यंजक में टी लिखना जरूरी नहीं था। यहाँ पर वर्ण या लेटर लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बीजगणित में ज्यादातर वर्ण का उपयोग किया जाता है। हम यहाँ पर 10 जमा x भी लिख सकते थे, जिसमें x का मतलब होगा प्रति घंटा टिप, या फिर हम यहाँ पर 10 जमा स्टार का चिन्ह भी लगा सकते थे, जिसमें स्टार का मतलब होगा प्रति घंटा टिप। लेकिन इससे समझने में कुछ कठिनाई हो सकती है। आशा करता हूं कि इस अभ्यास से आपको चर यानी कि वेरिएबल के विषय में सामान्य जानकारी जरूर मिली होगी। ये सिर्फ एक चिन्ह है जो विभिन्न तरह के परिवर्तनशील मानों या वेरिंग वैल्यूज को प्रदर्शित करता है, और इसलिए इसे चर या वेरिएबल कहा जाता है।